अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास आज एक्सरसाइज 2.7 है, क्लास 10 है। इसमें उसने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशंस। सिमल्टेनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिनमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हों और उन्हीं दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी हो। इनमें इस एक्सरसाइज में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन दी गई है जिनको हमने हल करना होता है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसमें दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, दोनों की पावर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है। इसको अगर हम देखें, इधर अब x की पावर 2 है, सबसे बड़ी पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक, एक अगर लीनियर इक्वेशन और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसको हल करने का अपना तरीकाकार है। इसको हम हल करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, जो लीनियर इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इसको 1 का नाम दे देते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, इसको दूसरी इक्वेशन का नाम दे देते हैं। इसमें अगर आप देखें, हमारे पास हमने क्या करना है, जो लीनियर इक्वेशन है उसमें से x या y की अपनी मर्जी के मुताबिक वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम सेकेंड इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर देंगे। हमारी अपनी मर्जी है, उसके मुताबिक हम इसको हल करते हैं। हमारे पास इधर जो क्वेश्चन है वो प्लस में ये इस तरीके से है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हम इसको हल करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है, फर्स्ट इक्वेशन में से हम x या y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं इसमें से y की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में से किसकी, y इज इक्वल टू 5 माइनस x इधर प्लस का था, इस साइड पे आकर माइनस का हो गया। अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, y उधर चला जाएगा, y माइनस का हो जाएगा। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, इसको हम थर्ड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब यही y की वैल्यू जो हमने ये निकाली है, ये हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 5 माइनस x इन इक्वेशन 2 में जब पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा आ जाएगा, माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 5 माइनस एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। y की जगह पे हमने 5 माइनस एक्स पुट किया, हमारे पास अब क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 2x माइनस 14। अब अगर इस इक्वेशन को देखें, मजीद सिंपलीफाई हो सकती है। 10 और 14 हमारे पास दोनों की साइन सेम है, हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 हमारे पास है। अब अगर हम इसको देखते हैं, हमारे पास क्या है, ये जो है एक ही वेरिएबल में इक्वेशन आ गई है, और ये किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। इसको हमने हल करना है। हमारे पास अब हम इसकी फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो भी तरीका यूज करें। मैं फैक्टराइजेशन से करता हूं, मल्टीप्लाई कराऊं तो माइनस 24 आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करूं तो 2 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24, 2x की जगह पे ये दो नंबर ढूंढे, अगर इनको ऐड करता हूं तो प्लस 2x आता है, मल्टीप्लाई कराता हूं माइनस 24x स्क्वायर आ जाता है। अब हमारे पास ये है, पहले दो में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, x इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 4x, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज, 4 6 24। हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास क्या है, x माइनस 4, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसमें से एक इक्वेशन
जीरो होगी जो भी मतलब है, या x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू हमारे पास 4, x इज इक्वल टू हमारे पास -6। अब यही जो x की वैल्यूज आई हैं, एक बार 4 है, एक बार -6 है, यही वैल्यूज अब हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। इधर लिख देते पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3। जब इधर हमारे पास क्या है, y है, y इज इक्वल टू 5 माइनस x की वैल्यू 4 है, हम 4 पुट करते हैं, हमारे पास ये आया y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 1। इस तरीके से इस साइड से y की भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इधर से हम यही बात पुट x इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 3। जो तीसरी इक्वेशन जिसको हमने नाम दिया हुआ था हमारे पास, हम उसमें पुट करते हैं x की वैल्यू। हमारे पास अब जब हम x की वैल्यू उधर पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 5 माइनस n टू -6, y इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस प्लस 6, y इज इक्वल टू हमारे पास 11 आ जाता है। अब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट हम किस तरतीब से लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में। ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, बाद में y की वैल्यू, x y इस तर्ज पे करके हम लिखते हैं। पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू हमारे पास y। अब अगर इधर देखें x 4 जब था तो y क्या आया था, 1 आया था। पहले x की वैल्यू लिखेंगे और बाद में y की वैल्यू। अगर दूसरे पेयर की तरफ चले, जब x हमारे पास -6 था तो y हमारे पास क्या आया है, 11। ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी एक इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मेथड भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, हम इसको हल करते हैं। पहली इक्वेशन इसको हमने नाम दे दिया 3x - 2y = 1, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी है x² + xy - y² = 1, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। और हम पहली इक्वेशन में से हम क्या करते हैं, x या y की वैल्यू जिसकी हमारी मर्जी है हम उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं x की फाइंड आउट कर रहा हूं, 3x = 1 + 2y, x = 1 + 2y/3। इसको थर्ड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब ये तीसरी इक्वेशन है, इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट हुई है। x की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में ये पुट करते हैं, 1 + 2y/3 इन इक्वेशन 2। जब ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो एक ही वेरिएबल आ जाएगा। जब एक ही वेरिएबल होगा तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। अब हमारे पास ये क्या है, 1 + 2y/3 होल स्क्वायर। अब इधर प्लस है, x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 1 + 2y/3 y - y² = 1। इस इक्वेशन में पुट किया x की जगह पे वैल्यू 1 + 2y/3 प्लस x की जगह पे ये वैल्यू y साथ है -y² = 1। इसमें हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू का अलहदा स्क्वायर है, नीचे वाली का अलहदा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाता है। ऊपर फार्मूला अप्लाई होता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 2y। कौन सा फार्मूला है हमारे पास, a + b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, ये लिखा हमने। अब हमारे पास इधर क्या है, y + 2y² / 3 - y² = 1। इसको लिखते हैं 1 + 4y² + 4y/9
इज इक्वल प्लस है हमारे पास इधर y प्लस 2y स्क्वायर ओवर 3 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। अब इसमें देखें एक ही वेरिएबल है y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में वैल्यू आई हुई है 3 और 9। पहले उसको खत्म करना है। 3 और 9 का एलसीएम हमारे पास आता है 9। 9 से हम पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कराते हैं। ये क्या आ जाता है 9 into 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y ओवर 9 प्लस 9 into y प्लस 2y स्क्वायर ओवर 3 माइनस 9y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 1। 9 9 से कैंसल, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। ये 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 into y प्लस 2y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हुए। 3 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं हमारे पास 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y प्लस 6y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 9 जो साइड पर था माइनस का था, प्लस का था, इस साइड पर आकर क्या हो गया माइनस का हो गया। अब हमारे पास अगर देखें y स्क्वायर की वैल्यू 6 और 4 की साइन सेम है। ये प्लस का 10 और माइनस का 9y स्क्वायर, जस्ट y स्क्वायर हमारे पास आ गया। उसके बाद अगर y वाली को देखें हमारे पास ये 4y और ये 3y है। ये हमारे पास कितना आ जाता है प्लस 7y प्लस का 1 है माइनस का 9 है माइनस का 8 आ जाता है माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद वन वेरिएबल, जस्ट y है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं फैक्टराइजेशन से हल करता हूं, मल्टीप्लाई कराऊं तो माइनस का 8 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करूं तो प्लस का 7 आए। तो प्लस 8 माइनस 1 माइनस y प्लस 8y इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन पहले चैप्टर में मैं डिटेल से समझा चुका हूं। अगर आपको फैक्टराइजेशन समझ ना आ रही हो तो वहां से आप समझ सकते हैं। इसमें से क्या कर सकते हैं हम, पहले एक साइड से y कॉमन, y माइनस 1 प्लस 8 कॉमन, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, उनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, लिहाजा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है 1, y इज इक्वल टू क्या आ जाता है माइनस 8। इसी जगह पे अब हम क्या करते हैं, y की यही वैल्यूज इस इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तीसरी जो इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y ओवर 3। y के दो आंसर है, हम इधर लाइन लगा के दो ये कर देते। x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू y की जगह पे 1 ओवर 3, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ओवर 3, x इज इक्वल टू 3 ओवर 3, x इज इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से एक साइड हल हुई। दूसरी साइड पे y की वैल्यू माइनस 8 है हमारे पास। हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 8 ओवर 3। किस इक्वेशन में पुट किया है, इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट की x की 1 प्लस 2y ओवर 3।
y हमारे पास -8 था, वो पुट किया। x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 1 - 16/3, x इज इक्वल टू -15/3, x इज इक्वल टू -5 आया। अब हमने क्या करना है, x और y की वैल्यूज आ गई हैं, अब हमने इनका क्या करना है, सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट में हमने पहले x की वैल्यू लिखनी होती है, बाद में y की वैल्यू, एक पेयर बना के। जब x 1 था उस वक्त y की जगह पे भी 1 पुट किया था, ये हमारे पास है, x भी 1 y भी 1। दूसरी साइड पे जब x -5 था, -5 है x, तो y हमारे पास क्या है, -8 हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये -8 है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।